नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं एपिसोड 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां लाखे नगर के आसपास 72 घंटों से आया है, यानी 3 दिनों से पीने के पानी के लिए लोग यहां तरस रहे हैं। पानी नहीं भेजा है। कल सुबह स्थानीय लोग अब गुस्साए लोग प्रदर्शन करेंगे। अधिकारियों और पार्षदों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। डंगनिया टंकी से जुड़े इलाकों में भी 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। डंगनिया, सुंदर नगर, शांति नगर, शिक्षा कॉलोनी में पानी 3 दिनों से नहीं आ रहा। तो ये बड़ी से जहां लाख के आसपास 72 घंटों से पानी आया है, 3 से पीने के पानी तक के लिए लोग यहां पर तरस रहे हैं। नगर निगम ने टैंकर से पानी यहां पर भेजा ही नहीं। कल सुबह स्थानीय लोग अब इसे लेकर प्रदर्शन करेंगे। अधिकारियों और पार्षदों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। डंगनिया टंकी से जुड़े इलाकों में भी 3 दिन से पानी नहीं आया है। डंगनिया, सुंदर नगर, शांति नगर, शिक्षा कॉलोनी में पानी नहीं आया है। कोरबा से बड़ी खबर है, जहां फरार बंदियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस की 2 विशेष टीम लगातार तलाश कर रही है। जानकारी देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने इसकी घोषणा की है। कल जिला जेल से 4 बंदी फरार हुए थे। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है कोरबा से, जहां फरार बंदियों का अब तक कोई पता नहीं चला है। पुलिस की 2 विशेष टीम तलाश कर रही है। जानकारी देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने यह घोषणा की है। कल जिला जेल से 4 बंदी फरार हुए थे। डोंगरगढ़ के एक्सिस बैंक शाखा में लंबे समय से चल रहे करोड़ों की बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डोंगरगढ़ पुलिस ने कर्मचारी उमेश गोरले को उसकी पत्नी उषा गोरले के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ अब तक 43 खाता धारकों ने शिकायत दर्ज कराई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि उसने लगभग 2.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की है। बैंक शाखा प्रबंधक रिंकू कुमार ने 26 जुलाई को शिकायत के आधार पर बताया कि आरोपी उमेश गोरले ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2025 के बीच ग्राहकों के नाम पर फर्जी ऋण, ओवरड्राफ्ट खाते और नेट बैंकिंग का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए की निकासी की। वहीं बैंकिंग पद पर रहते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार, लैपटॉप, मोबाइल, बैंक दस्तावेज, एटीएम कार्ड और स्टाम्प पेपर जब्त किए हैं। समाचार में पता चला कि इस तरह से फ्रॉड किया गया, तो हमने जाके बैंक से मैनेजर से संपर्क किया, तो उनके साहब जो है बताया कि आपका पैसा 5 लाख नहीं है। उन्होंने उसी समय OTP हमसे ले लिया था, जिस समय फार्म आवेदन हमारी पत्नी के नाम से दिया उस समय। मैं समाचार पत्र में उनका प्रकाशित हुआ, तो प्रकाशित होने के बाद मैंने सोचा कि मेरा भी अमाउंट है, तो मैंने 28 तारीख को गया और वहाँ से अकाउंट डिटेल लगाने पर मुझे पता चला कि मेरे जो पैसा जो है उसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लिया। एक्सिस बैंक ब्रांच मैनेजर द्वारा एक लिखित शिकायत दी गई थी थाना डोंगरगढ़ में, जिसमें शुरुआत में कुल 6 पीड़ित अकाउंट होल्डर जिनसे कुल 10 लाख के आसपास धोखाधड़ी की गई थी। लिखित शिकायत के बेस पर थाना डोंगरगढ़ में FIR पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिल्ली नारकोटिक्स विभाग की टीम ने ग्वालियर में हुजरात मार्केट के सहकारी बाजार में स्थित एक फार्मा एजेंसी के गोदाम में छापा मारा। यहां से टीम ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप जब्त की, जिसमें तकरीबन 4,600 कप सिरप की बोतलें मिली। बताया जा रहा है कि इनका उपयोग नशा सप्लाई के लिए किया जाता था। कप सिरप में कोडिंग फॉस्फेट नाम का कंटेंट है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। जांजगीर चांपा के सलखन और पिसौद गांव में अंधाधुंध तरीके से राखड़ पाटी जा रही है। बारिश के बाद ये राखड़ दलदल में तब्दील हो जा रही, जिससे मवेशियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले की जानकारी प्रशासन को भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस वजह से राखड़ पाटने वालों की मनमानी पर लगाम नहीं लग पा रहा। मवेशियों की जान पर आफत बनाई है। मामले को लेकर कलेक्टर ने कहा कि इस पर संज्ञान लिया गया। अधिकारियों को जाँच के लिए निर्देश दिए गए हैं। में बैठक भी कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ली गई है और दूसरा सभी अनुभाग में SDMs को भी निर्देशित किया गया है कि ऐसी कहीं पर शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल उसमें कार्रवाई करें, या पर्यावरण बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनको बुला करके उनके माध्यम से भी इसमें कार्रवाई कराएं।
किसानों को फसल बीमा के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही। छत्तीसगढ़ में पहले डीएपी खाद और मानक बीज के लिए किसानों को भटकना पड़ा और अब किसानों को फसल बीमा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित में नहीं है, यह सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इसके राशि किसानों के खाते में कर्ज के रूप में चढ़ाई जा रही है। कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन कर रही है और इस पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह के मुद्दे उठाकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। अभी मुझे जो जानकारी मिल रही है, जबरिया किसानों के खाते में कर्ज के रूप में उतनी राशि चढ़ा दिया गया। सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इस आदेश को निरस्त करे और किसी भी किसान का जबरिया उनसे पैसा कटौती न किया जाए, उनके खाते में से पैसा जमा नहीं किया जाए। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा वैसा है नहीं। किसानों के हित में हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान बच्चे बुजुर्गों के लिए जिस तरह से योजना चलाया, किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। देश में आज से चलाई गई 3 नई ट्रेनों में से 2 ट्रेनें जबलपुर के लिए बड़ी सौगात है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर से रायपुर के बीच नई ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। वहीं रीवा से जबलपुर होते हुए पुणे ट्रेन की भी आज से शुरुआत हो गई। इस मौके पर जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि सहित रेलवे अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं रेल मंत्री ने गोंदिया ब्रॉडगेज ट्रैक की डबलिंग और जबलपुर से दमोह रूट पर नई ट्रेन चलाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस पर रीवा स्टेशन पर रीवा हड़पसर एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह साप्ताहिक ट्रेन हर बुधवार रीवा से पुणे के लिए चलेगी। इस ट्रेन में खासतौर पर पुणे जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। साथ ही नागपुर में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए भी ये ट्रेन उपयोगी रहेगी। वहीं मंडला जिले के नैनपुर फोर्ट रेलवे स्टेशन पर सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। जबलपुर को पहले ही 21 ट्रेनों की सौगात के साथ आज 2 और ट्रेनों की सौगात मिली है, जिसमें जबलपुर से रायपुर इंटरसिटी और रीवा से जबलपुर होते हुए पुणे की ट्रेन। मैं ऐसा मानता हूं ये दोनों ही ट्रेनें आवश्यक थीं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं और उनके साथ साथ भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। इन दोनों ट्रेन को जबलपुर की जनता को समर्पित करता हूं कि उनका भरोसा और विश्वास इसी तरीके से हम लोगों पर बना रहे और हम लोग जबलपुर के विकास में अपना योगदान दे सकें। और विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, रेल मंत्री जी को धन्यवाद और हमारे सांसद जनार्दन मिश्रा जी जो लगातार जब से सांसद बने हैं, पहले 2 ट्रेनें चलती थी, आज 17वीं ट्रेन शुरू हुई है। उनके सतत जो प्रयास हैं उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग इसकी प्रतीक्षा में थे और लोगों का जिस प्रकार का उत्साह है, आप देख रहे हैं कि नैनपुर और मंडला वासियों के लिए और आसपास के, चाहे सिवनी का हो और चाहे पूरा मंडला हो, सबके लिए बहुत उत्साहजनक। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के प्रयास से रेल सेवा में एक और सौगात जिले वासियों को मिली। अब राजनांदगांव से सीधे जबलपुर तक जाने की राह आसान हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्री की अनुशंसा पर रायपुर से जबलपुर नई रेल सेवा शुरू कर दी गई है। इस दैनिक रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को मां बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ से हरी झंडी दिखाकर सांसद संतोष पांडे ने रवाना किया। दरअसल अब राजनांदगांव से जबलपुर जाने के लिए बस से सफर नहीं करना पड़ेगा और न ही गोंदिया से दूसरी ट्रेन बदलनी पड़ेगी। रायपुर से जबलपुर तक की रेल सेवा शुरू होने को लेकर यात्रियों में उत्साह है। रेल यात्री संघ के सदस्य जितेंद्र कातरानी ने कहा कि इस ट्रेन की काफी अधिक समय से मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई। मोदी जी है तो सब प्रकार से ये संभव है, मुमकिन है।
माननीय अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री जी ने माता बमलेश्वरी के दर्शनार्थियों को अनेक सौगातें दिया है, जिसमें से एक ये है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में जो दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए भरपूर और व्यापक व्यवस्था है। सावन माह में मध्य प्रदेश में महादेव के भक्त जगह जगह कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। कांवड़ यात्रा की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। छतरपुर में हजारों श्रद्धालुओं के साथ बुंदेलखंडी कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो छतरपुर से 60 किलोमीटर दूर जटाशंकर धाम तक जाएगी। लगातार 10वीं बार निकाली जा रही बुंदेलखंडी कांवड़ यात्रा में जिले भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू के नेतृत्व में यह कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसका कई जगह स्वागत हुआ। रास्ते में 6 से ज्यादा एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई थी। वहीं मंदसौर में सावन माह के आखिरी सोमवार पर बाबा पशुपतिनाथ महादेव की शाही सवारी निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दौरा किया और एक बैठक ली, जिसमें कलेक्टर अदिति गर्ग, एसपी अभिषेक आनंद ने आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। खरगोन की धार्मिक नगरी महेश्वर में भगवान काशी विश्वनाथ ने मां नर्मदा के जल में अमृत नौका विहार किया। काशी विश्वनाथ घाट से भोलेनाथ को जयकारों के साथ नौका में सवार कर नौका विहार कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। नौका विहार के बाद नर्मदा घाट पर भगवान काशी विश्वनाथ की आरती की गई, जहां महेश्वर विधायक राजकुमार मेव सहित हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। जबलपुर शहर में करीब 2500 एकड़ में फैले शैलपूर्ण उद्यान को डेवलप करने की तैयारी है। 200 से ज्यादा पक्षी, वन जीवों और जैव विविधता वाले इस उद्यान को राज्य स्तरीय टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करने की योजना है। जबलपुर विधायक और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने अधिकारियों को इस योजना पर काम करने को निर्देश दिए हैं। दरअसल मंत्री राकेश सिंह रविवार को जबलपुर कलेक्टर, डीएफओ और निगम कमिश्नर के साथ मेडिकल रोड स्थित देवताल और शैलपूर्ण उद्यान पहुंचे। ओशो आश्रम के पास स्थित इस उद्यान का मंत्री राकेश सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ठाकुर ताल, संग्राम सागर और देवताल शैलपूर्ण उद्यान को जोड़कर एक टूरिस्ट सर्किट बनाने की घोषणा की। यहां एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी सुविधा लोगों को मिलेगी। हमारी अपनी संस्कार धानी जबलपुर ये प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। बहुत बार जबलपुर में रहने वाले लोगों को ही नहीं पता होता कि जबलपुर में एक से बढ़कर एक प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए स्थान है। हम अभी देवताल पे खड़े हैं। एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा सकता है। बहुत जल्दी इसकी एक ऐसी योजना बनाने जा रहे हैं कि ये एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो। और इस बीच नारायणपुर से बड़ी खबर है, जहां गौमांस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के कब्जे से गौमांस जब्त किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो नारायणपुर से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां गौमांस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के कब्जे से गौमांस जब्त किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो नारायणपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 3 आरोपी गौमांस के साथ गिरफ्तार हुए हैं और इनके कब्जे से गौमांस जब्त किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। IBC 24 ने हाल ही में आपके सामने एक ऐसे होनहार बच्चे की कहानी लेकर आए, जिसने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले परिवार से निकलकर देश के लिए एक साइंटिस्ट तक का सफर तय कर लिया। हमने आपको जबलपुर के त्रिपुरी चौक पर रहने वाले चक्रवर्ती परिवार के बेटे अजय की कहानी दिखाई थी, जिसे अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक चुना गया है। संघर्षों से निकले सफलता की इस कहानी को IBC 24 पर दिखाए जाने के बाद सबका ध्यान अजय की तरफ गया। सबसे पहले IBC 24 पर अजय चक्रवर्ती की सफलता की यह कहानी प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सिंह ने भी देखी। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर में त्रिपुरी चौक स्थित अजय चक्रवर्ती के घर वो पहुंचे। राकेश सिंह ने यहां अजय और उनके पूरे परिवार को सम्मानित किया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर चयनित हुए हैं। मैं मां नर्मदा जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उत्तरोत्तर ये प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, अपने माता पिता का, समाज का और जबलपुर का नाम गौरवान्वित करें।
मैं उनके माता पिता को भी बधाई देता हूं। मालवा की माटी से जुड़ी शॉर्ट फिल्म बिस्कुट ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तहलका मचा दिया है। अब तक 6 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी यह फिल्म मालवी बोली और स्थानीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिला रही है। साथ ही से 7 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जा चुका है। फिल्म को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल मेंशन का सम्मान भी मिला है। बिस्कुट की कहानी 2 भाइयों की एक भावनात्मक मुलाकात पर आधारित है, जो डायरेक्टर गौतम जोशी के जीवन में घटी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। फिल्म में इंदौर के कलाकार रोहित तिवारी और क्षितिज पवार ने प्रमुख भूमिका निभाई है। दोनों कलाकार पहले भी राष्ट्रीय मंचों और फिल्मों में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में 2 भाइयों की केमिस्ट्री किस तरह निकल के आती है और किस तरह हाथ से बनाती है। हमारे यहाँ अंतिम क्रियाकर्म और उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनलाइज ना करके प्रैक्टिकल वे में कैसे देखा जाता है और हाथ से कैसे पैदा होता है, उसको बयां करती है फिल्म। अब आप लोगों के सामने हाथियों के उत्पात की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। गरियाबंद में ग्रामीण दंतैल हाथी से परेशान है। ग्रामीण खेत तक नहीं जा पा रहे। हाथियों की मौजूदगी से रायपुर गरियाबंद ओडिशा नेशनल हाईवे भी यहां पर जाम लगा हुआ था। सूरजपुर के प्रतापपुर में हाथियों का उत्पात जारी है। कनकपुर जंगल में 3 हाथियों का दल घूम रहा है। हाथियों का दल फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीण युवक हाथियों को परेशान कर रहे हैं। हाथी ने 3 युवकों को दौड़ाते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं, जिसके बाद युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का यह मामला है। इधर पत्थल गांव के कई गांवों में हाथियों ने फसल को नुकसान पहुंचाया। किसानों ने क्षति हुए फसलों के मुआवजे की मांग की। वन विभाग नुकसान के आकलन में जुटा है। बगीचा वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला है। इधर वाड्रप नगर में दल से बिछड़े हाथी का उत्पात जारी है। हाथी ने पिंडारी गांव में कच्चे मकान को तोड़ दिया। घर में सो रहे लोगों ने भागकर जान बचाई। हाथी की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वाड्रप नगर वन परिक्षेत्र के पिंडारी गांव का यह पूरा मामला है। मध्य प्रदेश में फिलहाल तेज बारिश का दौर थमा हुआ है। अब तेज धूप के साथ उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। भोपाल में दिन का तापमान 41 डिग्री पार हो गया। वहीं कई इलाकों में चिपचिपाहट वाली गर्मी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश के बाद अधिकतर जिलों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी होगी और उमस से राहत भी नहीं मिलेगी। अभी प्रदेश में भारी बारिश के आसार नहीं बन रहे हैं। 1 हफ्ते बाद फिर से मानसून सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला नया सिस्टम एमपी की ओर रुख कर सकता है, जिससे फिर झमाझम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने। वाड्रप नगर में 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के बाद 30 से ज्यादा गांव में 24 घंटे से ब्लैकआउट है। भारी बारिश के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। पानी ज्यादा होने के कारण खेतों में काम करना मुश्किल हो गया है। बलरामपुर जिले में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण शहर से गांव का संपर्क टूट गया है और इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हाट बाजार सहित आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सूरजपुर में भी लगातार बारिश के बाद आवागमन प्रभावित हुआ है। इधर मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के लिए 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट किया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। बढ़ते आगे। आज फ्रेंडशिप डे है और इस दिवस को दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी मित्र यानी मितान बनाने की एक अनोखी परंपरा है। यहां मितान के जरिए दोस्ती रिश्ते में बदल जाती है और 2 परिवार हमेशा के लिए आपस में जुड़ जाते हैं। फ्रेंडशिप डे के मौके पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज अगस्त महीना के पहला रविवार हरे और ये रविवार हा देश दुनिया में फ्रेंडशिप डे के तौर पर मनाए जाते हैं। लेकिन आप मतलब बता दें कि जो छत्तीसगढ़ में दोस्ती करे के एक ऐसी परंपरा हरे जो हा काफी प्रसिद्ध हरे और काफी पारंपरिक हरे। आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ में मितान मितानिन बंधे के परंपरा है और ये परंपरा हा न केवल 2 जन के बीच में मनाए जाते हैं, बल्कि ये परंपरा है एक बार शुरू करे के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी एला निभाए जाते हैं। तो ये परंपरा कैसे शुरू होते और एला जाने बार हमन राजधानी रायपुर के लगे कुड़मुड़ी गांव में आए रहन और यहाँ हमन जानबो कि कैसे मितान मितानिन बधे जाते और का है परंपरा और कैसे एकर शुरुआत हुई और का कुछ हमें पूरा प्रक्रिया रहते। आज दुनिया भर में फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है। रायपुर के पास कुड़मुड़ी गांव में भी 2 लोग आपस में दोस्त बनने मितान मितानिन बध रहे हैं। बदना का अर्थ तय करना होता है।
गांव के स्थानीय महिला ने बताया कि कैसे दो लोग आपस में मितान मितानिन बनने के बाद रिश्ते उसी तरह निभाए जाते हैं जैसे अपने परिवार के रिश्ते निभाए जाते हैं। दोनों परिवार एक जगह इकट्ठा होन और इकट्ठा हो चर्चा करें कि दोनों लड़की मन ला मितान बधाना ऐसे की के त हमन यही लिम चौरा में इहीचे बधाई ही कर मितान ला तब बोलते लइका मन बद डरिस मितानिन त हमू मन बध लेथन मितानिन ऐसे की के तब हमू मन बधेन गंगा जल जब कुछ तकलीफ होते त हम ओला बोलथन ओकर यहाँ तकलीफ होही तब वो हमला बोलही ऐसे मतलब संबंध आज तक हमार बने हैं। कहते हैं दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती, इसका कोई दायरा नहीं होता और ना ही इसकी कोई परिभाषा है। ये सिर्फ दो लोगों के बीच दिल से निभाया जाने वाला रिश्ता है। गांव के 75 वर्षीय ग्रामीण इसका उदाहरण है। हमरो माता पिता हुए एकरो माता पिता चल लगे मतलब मितान बता देता तो वो हम लवी के देवता है तो देवता हम खड़ा करे वो महाप्रसाद वो मैं खवाए वो मोला खवाए तो हम दोनों कोई गला मिले वो दिल ले हाँ मन नहीं पक्का दोस्त दुख सुख में ओकर ऊपर दुख आई मैं तुरंत जाऊं और मोर ऊपर दुख आई ना वो तुरंत आई। छत्तीसगढ़ी में मितान का अर्थ दोस्त होता है। मितान स्त्री पुरुष को आपस में छोड़कर कोई भी कहीं भी बन सकता है। मितान एक दूसरे का नाम नहीं लेते। रिश्ते में बंधने के बाद ये मितान महाप्रसाद, गंगा जल, भोजली और जवारा संबोधित कर पुकारते हैं। छत्तीसगढ़ में मितान बनने के दौरान दो लोग भगवान और समाज को साक्षी मानकर एक दूसरे से मित्रता करते हैं और ये मित्रता जिंदगी भर खुले मन से और दिल से निभाई जाती है। मित्रता जैसे गंगा जल बत्थे, गंगा बारू बत्थे, तुलसी दल बत्थे और भोजली बत्थे, ऐसे अनेक प्रकार के हैं मित्रता प्रकार की। धन दौलत या कोई ये नहीं देखे जाए, कोई पद से नहीं देखे जाए, एक व्यवहार के नाते मित्रता होते। तो हम आज फुलमुड़ी गांव में आए रहें और यहाँ हमन देखें कि कैसे गांव वाले हमन बताइस कि कैसे मितान मितानिन बधे जाते, कैसे ये परंपरा शुरू हुई। हमन लोगन मन से चर्चा करें और जानें कि कैसे ये मन 70 साल से भी मितान मितानिन बंधे हैं और एला निभात आज आते। और आप मन ला बता दें कि ये जो दोस्ती की परंपरा है वो न केवल दो जन व्यक्ति के बीच में निभाए जाते बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो परंपरा है ओला चलाए जाते। कैमरा पर्सन रमाल शंकर के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर। चलिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विपक्ष के बयानों को लेकर तीखा प्रहार किया। बंसावा स्थित रघुनंदन गार्डन में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में उन्होंने बहनों से राखी बंधवाई और सुरक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से आज फिर राहुल गांधी सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। सीएम ने राहुल गांधी को मर्यादा में रहकर बयान देने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने का प्रयास ना करें, उनके बयानों से दुश्मन देश खुश होते हैं। ये हमारे हाथ में फहरने वाला तिरंगा ये अपील करता है कि अपनी मर्यादा में रहो। अपने दलते हारने जीतने से देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर मत करो, ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये आपके इस प्रकार के कदम से दुश्मन की छाती फूलती है। आपके एक बयान से पाकिस्तानी बल्ले बल्ले होते हैं। ये पाप मत करो, भगवान के लिए ये पाप में इस जगह को छोड़ो, ऊपर भी आपको जगह मिलने वाली नहीं है, इतनी बड़ी गलती कर लो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के नागझिरी स्थित कपड़ा फैक्ट्री पहुंचे। यहां उन्होंने फैक्ट्री में कार्यरत बहनों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उनसे राखी बंधवाई। सीएम ने बहनों को उज्जवल भविष्य और सुरक्षा का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा अपने संबोधन में कहा कि भारत का उत्पादन विश्व भर में पहचान बना रहा है और यहाँ के वस्त्र अमेरिका सहित कई देशों में निर्यात हो रहे हैं। राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के युवाओं और बहनों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। सीएम ने फैक्ट्री में बन रहे नए हॉस्टल का भी उल्लेख किया, जिसमें महिला कर्मचारी 2 शिफ्टों में काम कर सकेंगे। वहीं सीएम ने 7 अगस्त को लाडली बहना की राशि देने का भी ऐलान किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।